काबिल एहतराम उलमाए किराम, इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा आसपास से मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, आपके इस प्रोग्राम के लिए शेख तारिक मदनी साहब ने कई महीने पहले मुझसे ये प्रोग्राम लिया और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मुझे काफी ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ा। आपकी मोहब्बत में इस उम्मीद के साथ पहुंचा हूं कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हालात हाजरा के ऊपर अगर गौर करेंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि मुसलमानों की जो हालत है और मुसलमानों का जो वक़ार गिर चुका है, पोजीशन घट चुकी है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान दुनियादार बन चुका है। इसको दुनिया के रंगीनियों से बड़ी मोहब्बत है, दुनिया की चमक दमक से बड़ी मोहब्बत है। इनको कुरान और हदीस से कोई मतलब नहीं है। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, इन चीजों के बारे में सिर्फ जहन में ये बन गया है कि हम चंदा देंगे और हम आराम से बेड़ा पार कर लेंगे। अगर चंदा दे देने से बेड़ा पार हो जाए तो कोई अमीर आदमी जहन्नम में जाएगा ही नहीं। चंदा देने से थोड़ी जहन्नम आदमी का बेड़ा पार हो जाएगा। आप एक जगह बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, आप उस घर की तैयारी क्या कर रहे हैं? घर की क्या तैयारी कर रहे हैं? और वो भी आजकल तो मुसलमानों में देखा देखी वाला मामला हो गया है। ऐलान करिए तो चंदा देगा जम करके, और ऐलान नहीं तो चुपके चुपके से देने वाले बहुत कम हैं आजकल। दुनियादार बन चुका है। आपने कभी फरमाया था एक जमाना आएगा कि तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर रहोगे, लेकिन आपने फरमाया था उस वक्त तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा मकाम बिल्कुल गिर जाएगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, जब हमारी तादाद उतनी ज्यादा होगी तो फिर हमारा मकाम क्यों गिर जाएगा? आपने जवाब दिया था
कि तुम्हारे दिलों के अंदर एक बीमारी आ जाएगी, उस बीमारी का नाम वहन होगा। फिर सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये बताइए वहन कौन सी बीमारी है? आपने जवाब दिया था, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया से तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी, बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा, दुनिया से तुम बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाओगे, दुनिया से तुम्हारा ताल्लुक बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाएगा, दुनियादार बन जाओगे और तुम मौत से नफरत करने लगोगे। उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होगी। आज मुसलमानों को देखिए, कितना दुनियादार बन चुका है और दुनिया के लिए कितनी मेहनतें और कितनी कोशिशें कर रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक दुनिया दुनिया, सिर्फ ऐसी दुनिया के लिए पागल और दीवाना है। अपनी आखिरत के लिए, अपनी कब्र के लिए कोई तैयारी नहीं है। आपने इस इलाके में जलसा इतना बड़ा तैयार किया, 12 बजे तक लोग टिकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर इसी स्टेज के अंदर अगर किसी फिल्मी दुनिया की हीरोइन को बुला लिया जाता, हाँ नचनिया को बुला लिया जाता, किसी तवायफ को बुला लिया जाता और वो अपनी अंगड़ाइयां और अपनी हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे को आप लोगों के सामने पेश करती, तो जवान छोड़ो बड़े बड़े उम्र दराज के लोग भी खड़े होकर के देखते, पूरी रात गुजार देते। ये कौम दुनियादार बन चुकी है। इसी वजह से हालत इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है। इतना बड़ा जलसा करने में कितनी मेहनत लगती है मालूम है? आपका 200-400 रुपया जरूर लगता है। कितनी मेहनतें और कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो उलमा से पूछो और मेंबरान से पूछो जिन्होंने जलसा बनाया है। 2 घंटा सही से ये तकरीरें सुन नहीं सकते। इस कौम को क्या हो गया है? क्यों ये कौम दुनिया के पीछे इतनी ज्यादा पागल है? इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने बताई कि एक तो दुनियादार, दुनिया से मोहब्बत, और दूसरी वजह जो है वो अल्लाह से कांटेक्ट नहीं है, आखिरत से, आखिरत की फिक्र इसको नहीं है। आज मुसलमानों के यहां आखिरत की फिक्र है ही नहीं। हालांकि जनाजा रोज उठाता है, महीने हफ्ते के अंदर कभी ना कभी किसी की मौत की खबर तुम्हें मिलती है। सुना करते हो कि फला की मौत हो गई, हम वहां गए, हमने जनाजे की नमाज पढ़ ली, बस। कभी क्यों नहीं समझते हो कि उसकी जगह मेरी भी, मुझे भी उसकी जगह पे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। कुरान कहता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िऊन मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आए दुनिया के लोगों, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, आजकल मौत से भागने की कोशिश कितनी करता है। यहां से कभी बीमार पड़ा तो पूर्णिया में ठीक नहीं हुआ तो कलकत्ता से भेलोर, यहां से वहां सोचता है अपने आप को बचा लेंगे। कोई किसी ने अपने आप को बचाया है? कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आई नबी, आप ऐलान कर दीजिए, आप लोगों को बता दीजिए, जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी। एक न एक दिन तुम्हें मिलना पड़ेगा और तुम्हें इस दुनिया को खैराबाद कहना पड़ेगा, तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा।
ये दिमाग में आदमी बैठा ले तो दुनियादार नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर आप पढ़ेंगे, जिस नबी से मोहब्बत करते हो, जिस नबी के ऊपर हमारा और आपका ईमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप देखेंगे तो मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर चाहते तो बिल्डिंगें बना सकते थे, सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खा सकते थे। अल्लाह के नबी चाहते तो बहुत बड़े महल्लात बना सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी का घर बहुत ही बड़ा नहीं था, बल्कि बहुत ही छोटा था। अल्लाह के नबी जहां सोया करते थे, न पलंग न तकिया न बिस्तर, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं तो चटाई पे सो रहे हैं, और चटाई पे सोने की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ के ऊपर चटाई के निशानात मौजूद हैं। एक सहाबी है, पूछते हैं अल्लाह के नबी, आप हमारे रसूल हैं, आपके लिए गद्देदार बिस्तर ला करके दे दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साहबा क्या कह रहे हो? अगर गद्देदार बिस्तर में सो जाऊं और सोने की वजह से मैं तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं, फजर की नमाज न पढ़ पाऊं, तो मैं अपने रब को, मैं अपने परवरदिगार को मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा? इतनी ज्यादा आखिरत की फिक्र और इतनी ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन से कांटेक्ट था कि दुनिया को दूर रखने की कोशिश किया करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की फिक्र इस अंदाज से करते थे। मालूम था कि दुनिया छोड़ना पड़ेगा और उस कब्र के अंदर जाना पड़ेगा जिस कब्रिस्तान की तैयारी हम और आप अभी कर रहे हैं। चंदा दे रहे हैं, कब्रिस्तान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कब्रिस्तान की चार दीवारी को तो बना रहे, कब्रिस्तान के अंदर वाली जगह पे अपनी बिल्डिंग बनाई। वो काफिर के लिए या तो बहुत ही डेंजर होगा, और मोमिन के लिए वही कब्र उसके लिए बहुत ही खूबसूरत मकान बन जाएगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, ये मरने का तसव्वुर इस्लाम के अंदर भी मौजूद है, और मरना होता और सड़ जाता गल जाता कोई मामला ना होता, लेकिन मरने के बाद अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मरने के बाद हम तुम्हें अपने पास लौटा करके लेकर के आएंगे। सुम्मा तुरद्दून इला यौमिल क़ियामा सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फरमाया मरने के बाद फिर तुम्हें अल्लाह ताला के तरफ लौटा करके पहुंचाया जाएगा, दोबारा जीवित करके अल्लाह के यहाँ पहुंचाया जाएगा। और सिर्फ अल्लाह के पास पहुंचाया नहीं जाएगा, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, आई मेरे बंदो तुम्हें बताया जाएगा कि तुम दुनिया के अंदर क्या किया करते थे। तुमने दुनिया में फला रात तुमने कौन सा काम किया, तुमने फला दिन कौन सा काम किया, तुमने फला वक्त कौन सा काम किया, जवानी में क्या किया, बुढ़ापे में किया, तुमने शादी से पहले किया, शादी के बाद क्या किया, ये सारी खबरें तुम्हें दी जाएगी। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मरने के बाद अल्लाह के पास हर किसी को जाना है, और अल्लाह के पास जाने के बाद सारी चीजें आपको बताई जाएगी, तुमने फला फला वक्त में क्या किया। और इतना ही नहीं, एक इंसान इनकार करेगा कि अल्लाह मैंने ये काम नहीं किया, इंसान तो झूठा ही है। अल्लाह ताला उसकी जबान के ऊपर मुहर लगा देगा, उसकी जबान के ऊपर ताला लगा देगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हाथ से पूछेगा, और ये हाथ बोलेगा कि हाँ अल्लाह, इस हाथ से इसने फला काम किया था, चोरी किया था, डकैती किया था, फला के ऊपर हाथ उठाया था, जुल्म किया था। पैर से सवाल करेगा तो ये पैर जवाब देगा, आय अल्लाह इस पैर से तो ये बाजार की तरफ तो जाता था, लेकिन मस्जिदों की तरफ चल करके नहीं जाता था।
अल्लाह एक एक अंग से और जिस्म के एक आज़ा से सवाल करेगा। अल्लाह ताला के सवाल का जवाब जिस्म के एक आज़ा जवाब देंगे। कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये जब आज़ा गवाही देने शुरू कर देंगे तो इंसान अपने ही जिस्म से पूछेगा वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और मेरे चमड़ियों और मेरे पैर ऐ मेरे जिस्म की आज़ा बताओ तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दे दी, हमने तो तेरे लिए ये काम किया था। पता ये चला जो काम हम दुनिया में कर रहे हैं इसको हम छिपा नहीं सकते। हमारा जिस्म हमारा बॉडी का एक एक पार्ट हमारे खिलाफ अल्लाह की यहाँ गवाही देगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलने की शक्ति पैदा। ये मरने के बाद का तसव्वुर हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। वो अलग सी बात है कि उसके यहाँ मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा चुंदर सब कुछ बनाया जाएगा। जैसा इंसान होगा दुनिया में जैसा करेगा वैसा उसको बना दिया जाएगा। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हें दूसरा जन्म होगा। और उसके दूसरी किताबों के अंदर लिखा है न तृतीय न चतुर्थ न पंचम न षष्ठम, दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा, एक ही जन्म उसकी यहाँ बास किताबों में लिखा हुआ है। और बाज में लिखा है कि कई जन्म होंगे, बहुत सारे जन्म होंगे। हमारे इस्लाम का तब मरने के बाद तुमको कब्र के अंदर उठाया जाएगा और उठने के बाद तुमको मैदान महशर में पहुंचाया जाएगा और मैदान महशर में सवाल और जवाब के बाद या तो जन्नत या तो जहन्नम की सर्टिफिकेट मिलेगी और इंसान को उसी के अंदर भेज दिया जाएगा। ये ईमान लाना होगा हमें और आपको, इसके ऊपर यकीन करना होगा। लेकिन आज मुसलमानों का यकीन और मुसलमानों का ईमान अल्लाह के ऊपर नहीं।